अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हमने मैथ्स की 9th की का साइंस ग्रुप की वो हमने स्टार्ट की हुई है। इसमें हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 4 चैप्टर कर रहे हैं। 4 चैप्टर में हमने 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज कर ली है। आज हमने 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है कि स्टूडेंट्स उसके लिए कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको पहले हम देख लेते हैं। देखिए हमारे पास है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ और एलसीएम बच्चे हम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं, फिर देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनकी हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एब्रीविएशन होती है, वो है एचसीएफ। जो ये हमारे पास होता क्या है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रेफर टू द ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच डिवाइड्स देम विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो एचसीएफ होता है वो हमारे पास ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जो उन दोनों को डिवाइड करता है। जो रिमाइंडर है पीछे नहीं बचता। हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में उसने बोला है फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं 21 एक्स स्क्वायर वाई 35 एक्स वाई स्क्वायर। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, 21 की तज्जी करेंगे। 21 आ गया हमारे पास, 7 3 जार 21 और 3 1 जार 3। इसी तरह 35 की भी कर लेते हैं हम। 7 5 जार 35, 5 1 जार 5। फैक्टर्स लिख लेंगे जो भी हमारे पास आए हैं। 21 के 7 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। और एक्स हमारे पास 2 दफा है, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमारे पास एक दफा है, वो लिख लिया। इसी तरह देखें 35 एक्स वाई स्केयर है, क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय 5। एक्स हमारे पास 1 टाइम है, ठीक है स्टूडेंट्स। और वाई जो है वो हमारे पास 2 टाइम्स है, ये इसको हमने 2 टाइम लिया। एचसीएफ जो होता है वो हमने क्या करना है, इसका फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। एचसीएफ का फार्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें इसमें हम जो कॉमन फैक्टर है वो निकाल लेते हैं। 7 दोनों में कॉमन आ रहा है, वो हमने लिख लिया है। ये देखें एक्स कॉमन आ रहा है, वो हमने ले लिया है। और वाई कॉमन आ रहा है, ये हमने ले लिया है। देखें अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ लिखेंगे हम। क्या आएगा हमारे पास, 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, 7xy, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 7xy को हम इस पे डिवाइड करेंगे तो विदाउट लिविंग रिमाइंडर, मतलब कोई भी रिमाइंडर छोड़े बगैर इसको डिवाइड करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें बच्चे, उसने हमें दो एक्सप्रेशन दिए हैं। हमने सबसे पहले देखना है कि हम इन एक्सप्रेशन के साथ क्या कर सकते हैं। देखें हमारे पास 4x स्क्वायर है, माइनस है, और 9y स्क्वायर है। देखिए अगर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ठीक है, दोनों का स्क्र बन रहा है, क्या आएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें 4x स्क्र माइनस 9y स्क्र का अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे पास क्या आएंगे, 2x स्क्र माइनस 9 का जो स्क्र है वो 3 होता है, 3y स्क्र, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं 2x माइनस 3y, ठीक है, और 2x प्लस 3y, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास फैक्टर आ गए हैं एक्स स्क्र 4x स्क्र माइनस 9y स्क्र के। इसी तरह जो हमारे पास फैक्टर हैं 2x स्क्र माइनस 3xy, इसके हम बना लेते हैं। देखिए x कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो x हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। और ये देखिए हमारे पास पीछे क्या बच गया है, 2x, यहाँ से क्या बच गया, x बाहर चला गया तो माइनस 3y हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और एचसीएफ हमने क्या करना है, इसका फाइंड करना है। एचसीएफ होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर। 4x स्क्र माइनस 9y स्क्र के फैक्टर्स ये हैं हमारे पास, और 2x स्क्र माइनस 3xy के फैक्टर्स हमारे पास ये हैं। देखिए अब इन दोनों फैक्टर्स में क्या कॉमन आ रहा है, 2xy माइनस 3y, तो यही हमारे पास क्या है, होगा इसका एचसीएफ होगा। तो ये 2x माइनस 3y हमारे पास है, 4x स्क्र माइनस 9y स्क्र, और दूसरा एक्सप्रेशन है 2x स्क्र माइनस 3xy, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ होगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हम देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 है। क्यूब का फार्मूला जो है हमने 4.2 एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट में बहुत अच्छी तरीके से किया था। हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास था वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 1
का क्यूब भी बना लेते हैं हम। ये हमारे पास फार्मूला बन गया है, तो हम इसका फार्मूला खोल लेते हैं, तो हमारे पास आएगा x माइनस 1। अब देखें x का स्क्वायर माइनस x और 1 आएगा, ठीक है, और प्लस 1 स्क्वायर आएगा। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसके हमारे पास कोई भी फैक्टर नहीं बनते, ठीक है, कोई किसी भी तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखें एचसीएफ हमने फाइंड करना था। एचसीएफ होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर हम निकाल लेते हैं यहाँ से। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो है वो कॉमन फैक्टर आ रहा है इनमें। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ है। अब देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 पार्ट है, इसमें हमें 2 एक्सप्रेशन दिए हैं, हम इनको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें सिंप्लीफाई करते हैं हम, ए क्यूब प्लस 2a² माइनस 3a इधर लिख लिया है, 2a³ प्लस 5a² माइनस 3a को हमने यहाँ पे लिख लिया है। देखिए हमारे पास a जो है वो कॉमन आ रहा है, ये हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है, यहाँ से क्यूब था, एक बाहर चला गया, स्क्वायर है बच गया, और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, एक बाहर चला गया तो एक 1 बच गया, यहाँ पे हमारे पास एक ही था वो बाहर चला गया 3 बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा 2a² प्लस 5a माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हम इसका स्प्लिट मेथड के जरिए हम इसकी फैक्टराइजेशन करके इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। देखें हमारे पास 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 आएगा, और 3 में से अब देखें a² माइनस 3 आएगा, 3 1 जार 3 होता है हमारे पास, और 3 माइनस 1 हमारे पास क्या होता है 2। ठीक है, तो ये वाला पेयर जो है वो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं, प्लस 3a। अब इस सेंटर टर्म के साथ प्लस है, तो इस बड़ी रकम के साथ हम क्या लगाएंगे प्लस, 2 3 जार 6 है। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 है, और 6 1 जार 6, और 6 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। ठीक है, तो यही वाला इस्तेमाल कर लेते हैं हम, 6a माइनस 3। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ रहा है ए हमने कॉमन ले लिया है, a प्लस 3 बच गया है पीछे। अब यहाँ पे कुछ बाहर कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या रह गया a, माइनस का कॉमन बाहर लिया था तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखें a एज इट इज आ गया है, 2a² है और 6a है, इनमें से सबसे पहले हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, और 2a यहाँ पे है, एक a यहाँ पे है, तो क्या आएगा हमारे पास a भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया है, 2a बाहर चला गया तो एक a बच गया है, 2 3 जार 6 है, 2 बाहर चला गया 3 आ गया, और a भी हमारे पास बाहर चला गया। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास कुछ कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे -1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस 3। अब देखें a-1 हमने इकट्ठा करके लिख लिया, और a प्लस 3 को एक दफ़ा लिख लिया। इसी तरह यहाँ पे a बाहर है, 2a-1 लिख लिया है हमने, ठीक है, और a प्लस 3 लिख लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं गिवन एक्सप्रेशंस के, तो हम क्या करेंगे a³ प्लस 2a² माइनस 3a के फैक्टर्स लिखेंगे, हमारे पास क्या है वो a-1 a प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह a² प्लस 5a² माइनस 3a के फैक्टर्स लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आएंगे a-1 और a प्लस 3। एचसीएफ हमने बच्चों फाइंड करना है, ठीक है, और एचसीएफ का अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5 पार्ट है, इसको अगर हम देखें तो उसमें हमें 3 टर्म्स ही हैं, ठीक है, इन तीनों टर्म्स का हमने एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। देखें t² प्लस 3t माइनस 4 है, t² प्लस 5t प्लस 4 है। इसकी फैक्टराइजेशन हम सबसे पहले करते हैं, 4 1 जार 4, ठीक है, 4 1 जार 4 आ रहा है हमारे पास, और 4 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ रहेगा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला पेयर जो है वो 3t को स्प्लिट करने के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। t² आ गया प्लस 4t आएगा, माइनस t आएगा माइनस 4। अब देखें यहाँ पे हमारे पास t कॉमन है, t कॉमन ले लिया हमने, t प्लस 4 है, और यहाँ पे -1 कॉमन है, पीछे क्या रह गया हमारे पास t माइनस है, बाहर माइनस कॉमन लिया था तो ये प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या गया t -1 और t
प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 4 वन ज़ार 4 होता है, सेंटर में हमें 5 चाहिए और 4 और 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो यही इसी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, प्लस 4t प्लस 1t प्लस 4। इनमें से हम कॉमन लेंगे तो t आएगा हमारे पास, t प्लस 4 पीछे बच गया है, यहाँ पे हमारे पास कोई कॉमन नहीं है तो 1 ले लिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा t प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास क्या है, इन दोनों को हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं और इसको 4 t प्लस 4 को कॉमन ले लेते हैं। इसी तरह जो हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 1 है, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए हमारे पास ये टी स्क्वायर है, माइनस है और साथ 1 है, 1 का हम स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, देखिए माइनस 1 स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर आ गया हमारे पास, तो हम ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या आएगा हमारे पास, ए हमारे पास टी है तो टी माइनस 1, इसको एक दफ़ा हम प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लेंगे। इनके हम फैक्टर्स अब यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू, इसके फैक्टर्स हैं हमारे पास t माइनस 1। ठीक है, और ये है हमारे पास t प्लस 4। इसी तरह हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 5t है प्लस 4 है, इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं, t प्लस 1 और t प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह जो हमारे पास हैं टी स्क्वायर माइनस 1 है, इसका फैक्टर्स क्या आएंगे, t प्लस 1 और t माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन एक बात ये है यहाँ पे कि हमारे पास ये जो टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 है ना, ये एक्सप्रेशन हमारे पास रॉन्ग है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस हिसाब से देखिए हमारे पास एचसीएफ अगर हम निकालें तो तीनों में कोई भी चीज़ जो है वो कॉमन नहीं आ रही, तो हमारे पास इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, एचसीएफ हमारे पास क्या आएगा इसका 0। लेकिन देखें अगर हम इसको टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 के साथ करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस टी प्लस टी माइनस 4। ठीक है, टी हमारे पास कॉमन आ गया, टी माइनस 4 और प्लस 1 टी माइनस 4 है, और ये हमारे पास क्या गया, टी प्लस 1 और टी माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस हो तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास ये वाला टी प्लस 1 और टी प्लस 1 सब में कॉमन जा रहा है, तो एच से आ जाएगा हमारे पास टी प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए करके बताया था कि आपकी बुक में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, पीछे उन्होंने आंसर दिया है वो इसके साथ नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है वो हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 8x। सबसे पहले हम इनकी तर्जी कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, इसके हम फैक्टराइजेशन करते हैं, 56 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 56 आएगा। क्या 56 7 पे डिवाइड होता है, 7 8 जार 56 होता है, तो 7 और 8 को हम अगर प्लस करें तो हमारे पास क्या आ रहा है 15। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8x प्लस 56। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस 7 प्लस 8 कॉमन आ रहा है। ठीक है, एक्स प्लस 8 7 जार 56, 8 बाहर चला गया, 7 हमारे पास यहाँ पे बच गया। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, x प्लस 8 और x प्लस 7। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 की तर्जीह करते हैं हम। सबसे पहले 24 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 24 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 24 के फैक्टर बना लेते हैं हम। सबसे पहले क्या आएगा 2 और 12। ठीक है, सबसे उसके बाद क्या आएगा 3 और 8। अब देखें 3 और 8 है, और 8 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 5। ठीक है, तो ये वाला पेयर जो है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24। एक्स कॉमन आ गया, x प्लस 8 बच गया है, माइनस 3 कॉमन आ गया है, x 8 3 जार 24। ठीक है, और 3 हमने बाहर ले लिया है, माइनस था प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 8। इसी तरह x माइनस 3 है और x प्लस 8 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x। इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 8 बच जाएगा, यही हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन है, पास x प्लस 8। ठीक है, और x प्लस 7। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर
प्लस 5x माइनस 24 क्या आएंगे, x माइनस 3, ठीक है, और x प्लस 8। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह x प्लस 8 का हमारे पास आएगा x और x प्लस 8। HCF हमने बच्चों फाइंड करना है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, और HCF का फार्मूला हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर्स। 8x प्लस 8 तीनों में आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका कॉमन फैक्टर्स आ जाएगा। x प्लस 8 हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 है 4.3 एक्सरसाइज का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इन क्वेश्चंस में आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन होगी, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास फेलोज, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।